ललितपुर से ललितपुर नगर के सौंदर्यीकरण हेतु जिलाधिकारी श्री अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में विभिन्न विकास परक कार्य प्रगति पर है, जिनमें जनपद के प्राचीन जल स्रोतों का पुनरुद्धार कार्य, अतिक्रमण से मुक्ति, नगर में जल सुविधाओं के डिजिटलाइजेशन व जीसीपी के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी की पैनी नजर प्रमुख कार्य है। ललितपुर नगर के सौंदर्यीकरण हेतु जिलाधिकारी श्री अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में विभिन्न विकास परक कार्य प्रगति पर है, जिसमें जनपद के प्राचीन जल स्रोतों का पुनरुद्धार कार्य, अतिक्रमण से मुक्ति, नगर में जन सुविधाओं के डिजिटलाइजेशन व जीसीपी के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी की पैनी नजर प्रमुख कार्य है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद का विकास त्वरित गति से कराया जाए। यदि इसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जनपद में जिलाधिकारी के निर्देशन में जल संरक्षण और प्राचीन जल स्रोतों के पुनर्जीवन के क्रम में जनपद के प्राचीन कुओं और बावड़ियों के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। इसके क्रम में नगरपालिका द्वारा नगर क्षेत्र में 29 जल स्रोतों को पुनरुद्धार हेतु चिन्हित किया गया, जिनमें 26 कुएं और 3 प्राचीन बावड़ियां शामिल हैं। इनमें से 5 कुओं और 2 बावड़ियों के पुनरुद्धार हेतु नगरपालिका द्वारा टेंडर निकालकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 6 जल स्रोतों पर कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्ण है व सभी पर छात्र छात्राओं के द्वारा वॉल पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जनपद में 650 से अधिक जल स्रोत, कूप और 75 से अधिक पुरानी बावड़ी को चिन्हित किया गया, जिस पर कार्य कराया जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार सुमेरा तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराए जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि जनपद ललितपुर बुंदेलखंड विंध्याचल की पहाड़ियों के किनारे बसा है। अधिकांश भाग पठारी है, जिसमें प्राय पानी की कमी रहती है। ये जनपद में पानी के स्तर कम होने के कारण क्रिटिकल जोन में है, जिसे देखते हुए जनपद में प्रवाहित होने वाली 12 नदियों का पुनरुद्धार किए जाने की दिशा में सर्वे कार्य जिलाधिकारी के निर्देशन में कराया गया। फलस्वरूप 1 वर्ष में ही पानी का जल स्तर में सुधार हुआ और कई है 20 की भूमि, कई हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षमता बढ़ी। जहां एक ओर लोगों को रोजगार मुहैया हुआ, वहीं दूसरी ओर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जिलाधिकारी द्वारा नदी, कूप, बावड़ी, तालाब पर कार्य तो कराया जा रहा है, दूसरी ओर नौनिहालों को गांव में खेलने के लिए 100 से अधिक खेल मैदानों की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें, चौमुखी विकास हेतु खेल मैदान, पार्क, लाइब्रेरी इत्यादि कार्य प्राथमिकता पर कराए जा रहे हैं। गांव की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे, लाइटें इत्यादि की व्यवस्था कार्य भी किए जा रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि से सुमेरा तालाब और इसके आसपास की जो सुविधाएं उसका रेनोवेशन का कार्य शुरू हुआ है, तो उसी की एक प्लानिंग के लिए आज विजिट हुआ था। उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो बोट क्लब चलता है उसको और अच्छे से उसकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए और कमर्शियली और वाइबल करने के लिए आज यहाँ पे विजिट करके ये तय हुआ है कि पीए सिस्टम जिसके माध्यम से यहाँ पे म्यूज़िक सुबह और शाम चल सके, वाईफाई और कैमरों का स्थापना, ये अभी अतिरिक्त रूप से हम लोग कराएंगे। और उसके अतिरिक्त जो बाउंड्री का काम, पाथवे का काम, लाइट का काम और पूरे तालाब की सफाई का काम अमृत योजना के अंतर्गत हो रहा है, वो काम भी शुरू हो गया। कितने करोड़ का काम है यहाँ? ये 1 करोड़ 85 लाख का कुल काम है। सर, सुमेरा तालाब के अलावा और इसमें इस समय जो अमृत योजना के तहत हमारे 2 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे, एक सुमेरा तालाब का, एक सीतापाट का। उसके अतिरिक्त शहर में जो नगरपालिका अपने स्तर से संसाधन से कार्य करा रही है, उसमें कंपनी बाग के सामने की पूरी लेन का ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और कंपनी बाग के अंदर जो वॉकिंग ट्रैक है उसको सिंथेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है। अभी यही प्रोजेक्ट फिलहाल शुरू हुआ है।